नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रंजन है और आईएएस कीरा के इस टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले 3 एपिसोड आपको रिलीज़ करके दिया था यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे ऐसे को कैसे लिखना है उस पे हमने बात की थी, 3 श्रृंखला किया था। तो आप उसको एक बार देख सकते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। और उस दिन हमने एक ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है एसए का, जो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। और इसके कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। टोटल 10 टेस्ट हैं इसमें। इसका प्राइस हमने बहुत ही नॉमिनल रखा है, 4,000 रुपये पे रखा है। और अर्ली बर्ड डिस्काउंट हम लोग 3,000 का दे रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें एक टेस्ट बुकलेट हम लोग देंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। 80 ऐसे 8 ऐसे पर पेपर होगा। हर एक ऐसे के लिए इसमें हिंट रहेगा। एक हम लोग उसको इवैल्यूएशन आपको पूरा करके देंगे और आप हमारे इवैल्यूएटर से फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं। एक लिस्ट हम लोग देंगे जिसमें आपको ऐसे में यूज़फुल कोट्स और पंच लाइन्स का एक कलेक्शन रहेगा, आप उसको कर सकते हैं। और आपको कुछ किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप kira4is@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये उसका लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऐसे के इस अपने लास्ट ऐसे जो हमने दिया था उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो ऐसे दिया था उसका टॉपिक था एम्पैथी इज़ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको ऐसे को पूरा लिखेंगे और 1100 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ऐसे का टॉपिक है हमारा, उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो उसका इंट्रोडक्शन होगा जिसको हमने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद बॉडी होगा, फिर कंक्लूजन होगा। तो इस पे हम लोग इस तरीके से इन तीनों को देखेंगे कैसे क्या लिखना है। तो ऐसे को लिखने से पहले कुछ टिप्स जो हमने उस दिन दिए थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि पहले ही जैसे ही ऐसे का आपको टॉपिक दिखा तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ऐसे का आप टॉपिक पे क्या स्टैंड लेने वाले हैं। जैसे एम्पैथी इज़ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इस टॉपिक से आप अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये पहले ही स्टैंड ये क्लियर रखना पड़ेगा जो भी टॉपिक आपने डिसाइड किया है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट डिसाइड डू यू अग्री विद द एसेट और नॉट। लेकिन चूंकि ये जनरल एक एम्पैथी यूनिवर्सल वैल्यू है, तो इसमें डिसअग्री करने का स्कोप कम रहता है। इसलिए जनरली इसमें एडवाइस यही रहेगा कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री करें और इसके फेवर में लिखें। तो आ, अच्छा, उससे ऐसे को जब आपने डिसाइड कर लिया और स्टैंड क्लियर कर लिया अपना, तो एक चीज़ जो जो आप करें पहले ही कर लें कि कंक्लूजन अपना ज़रूर डिसाइड कर लें कि क्या कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है, फर्स्ट डिसाइड कंक्लूजन वी हैव टू स्टैब्लिश दैट एम्पैथी इज़ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। कंक्लूजन आपको मालूम चल चुका है, तो आप इसको उसी एंगल से डिसाइड करें। चूंकि फिलोसफिकल इससे है, तो हम लोगों का प्रयास ये रहना चाहिए कि इस स्टेटमेंट को जितने भी तरीके से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और जितने भी आप ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे बहुत अलग अलग फील्ड से, तो ये आपके एसे को एनहांस करेगा, एनरिच करेगा और एग्जामिनर को एक स्कोप देगा कि वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे सके। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले सबसे पहला जो स्टेप हमने उस दिन ही डिसाइड किया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का रहेगा। तो ब्रेनस्टॉर्म करने का क्या तरीका रहेगा, GS1 GS2, इसको GS3 GS4। एक तो ये तरीका जो हमने दिया था, और नहीं तो कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप ब्रेनस्टॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ऐसे के लिए हमें ये ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस बनाए ज़्यादा से ज़्यादा और उन क्वेश्चन को उसका आंसर करने का प्रयास करें और अपने आर्ग्यूमेंट को बहुत ही डाइवर्सिफाइड रखें। तो ये आप करने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें एक पॉइंट है, ये हमें सोचना चाहिए कि एम्पैथी इज़ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी। आखिर ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि एम्पैथी को सोल ऑफ द ह्यूमैनिटी बोल रहा है यहाँ पे। तो इस पे आप एक स्टार्टिंग से सोच सकते हैं कि वाई एम्पैथी इज़ द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी का क्या प्रारूप रहेगा इसके एब्सेंस में, एक इस पे सोच सकते हैं आप। तीसरा एक पॉइंट एक जो हमने
ब्रेनस्टॉर्म किया है कि देर आर मेनी अदर वैल्यूज सच एज काइंडनेस, करेज, ऑनेस्टी, बट वाई इट इज़ दैट एम्पैथी डोमिनेट्स other forms of virtues, and then it becomes the soul of humanity. तो इस स्टेटमेंट पे आप सोचे और विचारे कि क्यों एम्पैथी को सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दिया गया है, जो ह्यूमैनिटी को हेल्प कर, ह्यूमैनिटी के सोल को फॉर्म करेगा. तो इन अदर वर्ड्स, वाई अदर वैल्यूज कैन नॉट बी सेड टू बी द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मैं अभी आपको समझा रहा था. एक और चीज जो हम डिस्कस कर सकते हैं, आर वी अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, यूपीएससी ऐसा ऐसा ऐसे में क्यों पूछ रही, तो आर वी विटनेसिंग द डिक्लाइन ऑफ एम्पैथी इन प्रेजेंट सोसाइटी. एक इस पे भी आप बहुत सारे एंगल ला सकते हैं. प्रेजेंट सोसाइटी में आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें क्या डिक्लाइन आ गया है अपनी सोसाइटी में, कि एम्पैथी अब बचा नहीं है. वो बैरक ओबामा ने भी कहा था एक बार, एम्पैथी डिफिसिट की बात की थी. तो उनके स्टेटमेंट को भी कोट करके आप कुछ तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. एक जो लास्ट पॉइंट हम सोच सकते हैं, what can be done to inculcate empathy among people and reiterate the fact that empathy is the soul of humanity. तो इसको आप कंक्लूजन के एंगल से सोच सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन लिखने का हमने बात किया था कि किस तरीके से हम लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. तो एक तो नॉर्मल जो फॉर्मेट चलेगा कि चलिए आपने डेफिनेशन लिख दिया है और उसको डिफाइन कर दिया, एम्पैथी क्या है, जो हमने एक प्रयास किया लिखने का. एम्पैथी इज द एबिलिटी टू इमोशनली अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल फील, सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इमेजिन योरसेल्फ इन देयर प्लेस. तो ये एक तरीका हो सकता है. या दूसरा तरीका, एक कोट लिख के हम लोग यहाँ पे एम्पैथी पे डिस्कस कर सकते हैं, जो हमने एक कोट किया, नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एम्पैथी फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग सफरिंग. नथिंग, नॉट करियर, नॉट वेल्थ, नॉट इंटेलिजेंस, श्योरली स्टेटस. वी हैव टू फील फॉर वन अनदर इफ वी आर गोइंग टू सर्वाइव विद डिग्निटी. तो इस कोट का यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो एक स्टोरी फॉर्म में, जो एक काफ़ी प्रचलित स्टोरी है, सिद्धार्थ और देवदत्त का, जब दोनों खेल रहे होते हैं और देवदत्त ने तीर मार के एक हंस का शिकार कर दिया जाता है, तो उसे सिद्धार्थ अपनी हाथ में लेते हैं और उसको बचाते हैं. तो फिर दोनों के बीच में ये आर्गुमेंट होता है कि हंस किसका है आखिरकार. तो फाइनली दोनों अपने गुरु के पास जाते हैं. तो गुरु उन्हें ये समझाते हैं कि जान लेने वाले से बड़ा होता है जान बचाने वाला, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ को आता है. जहाँ पे हम एक एम्पैथिक एग्जाम्पल दे सकते हैं. और स्टोरी, आई थिंक दिस विल द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर एसे. बॉडी में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसा हमने वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आपको बताया कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. तो वाई एम्पैथी इज द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पे युवल नोआ हरारी का जो किताब है उससे हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं. दैट इट इज़ द एबिलिटी टू cooperate with each other which allowed Homo sapiens to survive and flourish while other human species perished. तो इस एंगल को दिखाते हुए हम लोग एम्पैथी को एक काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष दे सकते हैं. और जो एंगल आएगा इसमें, टू कॉपरेट इफेक्टिवली विथ ईच अदर रिक्वायर्स एम्पैथी और द एबिलिटी टू फील ईच अदर्स पेन. तो इस एंगल को भी हम लोग ला सकते हैं. एक एक जो काफ़ी प्रचलित कहानी है, हम लोग उसका भी प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कलिंग वॉर के बाद जब अशोका एक एम्पैथेटिक पर्सन के रूप में नज़र आए थे, तो उन्होंने जो भेरी घोष होता है, साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स, तो उसको धम्म घोष के साथ रिप्लेस कर दिया था, जो कि एक मैसेज था, कि शांति का एक मैसेज था. तो वो एम्पैथी जो उनका पूरा एंगल बदला था, तो वो हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. और एक गांधी जी का हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं. वो he was empathetic for Indians and went on to abdicate all his comforts to fight for independence. एम्पैथी प्रमोट सोशल कैपिटल ऑल्सो. तो इस पे भी एक हम लोग ला सकते हैं कि कैसे एक सोशल कैपिटल को प्रमोट करता है. और जो मान लीजिए एक सोसाइटी ऐसा ना बन जाए जहाँ पे कोई ट्रस्ट ना हो, तो हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं. जो कि कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम हमने देखा कि किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर के मदद के लिए पूरा देश आ गया है. तो इसको आप कोट कर सकते हैं. उसी प्रकार से गवर्नेंस, चूँकि हम लोग यूपीएससी का पेपर लिख रहे हैं, तो गवर्नेंस के एग्जाम्पल को भी लाना चाहिए. एम्पैथी इज़ अ वर्च्यू इन सिविल सर्विसेज. और इस पर सेकेंड एआरसी ने कहा है कि सिविल सर्वेंट्स को एम्पैथी होना चाहिए व्हीकर सेक्शन के टूवर्ड्स. तो हम लोग इस एग्जाम्पल को भी ला सकते हैं. और एम्पैथी रीडिफाइंस आवर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट. एक एनवायरनमेंट को पक्ष को हमेशा लाना चाहिए, एथिकल एंगल को लाना चाहिए. आप इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर सकते हैं. सत्या नडेला का जो कोट है,
उसको भी आप साइट कर सकते हैं। आइडियाज़ एक्साइट मी, एम्पैथी ग्राउंड्स एंड सेंटर्स मी, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। और एम्पैथी मेक्स पीपल इमोशनली इंटेलिजेंट, इस एंगल को भी आप लिख सकते हैं। हेल्दी वर्क कल्चर की आप बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी बॉडी का प्रारूप बना सकते हैं। दूसरा जो हम पॉइंट काफ़ी इस पर विचार कर सकते हैं कि एम्पैथी ना हो तो क्या क्या रहेगा, तो हम लोग हिटलर और सद्दाम हुसैन जैसे एग्जाम्पल पे बात कर सकते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट जो कॉलोनियल रूल के टाइम था, नॉर्मल करप्शन पॉलिटिक्स, तो इस तरीके की चीज़ों पे आप ब्रेनस्टॉर्म करके अपना ही खुद ला सकते हैं। ये तो हमने सोचा है, क्रिमिनल राइट्स, कॉर्पोरेट फ्रॉड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एंगल ला सकते हैं। एथिकल सोसाइटी ना रहे तो क्या इम्पैक्ट होगा उस पर सोच सकते हैं। एक हाई इनकम इनक्वालिटी जो पूरा एंगल इकोनॉमिक्स का आ सकता है उस पर बात कर सकते हैं। फिर तीसरा तीसरा जो पॉइंट हमने लिखा था कि सभी काइंड ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो एम्पैथी को क्यों हम लोग सबसे ज़्यादा पॉइंट दे रहे हैं और सोल ऑफ ह्यूमैनिटी में, तो उसके लिए कुछ हम लोग एग्जांपल सोच सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एम्पैथी क्या है, ये कैसे डिराइव हो रहे, तो इसको इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। और एम्पैथी एक हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ लेके जा रही है। एम्पैथी लीड्स टू कंपैशन, तो हमें इस पे भी विचार करना चाहिए। एम्पैथी और कंपैशन के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है आपको उसको भी उजागर करना चाहिए। अदर वैल्यूज़ एंड काइंडनेस, करेज, उसको रिक्वायर्स एम्पैथी टू फ्रुक्टिफाइड, वो बिना एम्पैथेटिक हुए हुए आप नहीं कर सकते हैं, तो इस एंगल को भी आप यहाँ पे उजागर करने का प्रयास करेंगे। एम्पैथी हेल्प्स इन ग्रेटिट्यूड, वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस, तो ये सब आप पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो जो आपने स्टैंड लिया, तो इस पे आर वी विटनेसिंग डिक्लाइन ऑफ एम्पैथी इन प्रेजेंट सोसाइटी, तो हमें इसको लाने का प्रयास करना चाहिए। और इसको कैसे आप ला सकते हैं, तो आजकल हम लोग सोशल मीडिया का काफ़ी प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हम काफ़ी देखते हैं सोशल मीडिया अब्यूज़ और ट्रोलिंग का केसेस को, तो आप काफ़ी एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो उसको आप साइट कर सकते हैं। इवन हेट स्पीचेस बढ़ गए हैं, तो आप उसको एक एंगल को ला सकते हैं। पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बहुत हो गया, तो उसको आप बता सकते हैं। करप्शन एज अ प्रैक्टिस, लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे, तो ये एंगल आप ला सकते हैं। गुड सैमरिटन का एग्जांपल दे सकते हैं। पीपल आर लोग वो वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप ऐसे एग्जांपल के थ्रू एम्पैथी डेफिसिट को दिखा सकते हैं। कंक्लूजन में आप एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कंक्लूजन को इसमें लिखा जाना चाहिए। तो व्हाट कैन बी डन टू इनकलकेट एम्पैथी अमंग पीपल एंड रीट्रेट द फैक्ट दैट एम्पैथी इज द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इस पे आप बात करेंगे। वैल्यू एजुकेशन की बात करेंगे, कैसे आप एम्पैथी दूसरे लोगों में ला सकते हैं उसका प्रयास, तो बच्चों में लाने के लिए वैल्यू एजुकेशन, और ये जो रोल है सोसाइटी का उस पर बात कर सकते हैं। फैमिली, मीडिया, स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो एक रोल रहता है एम्पैथी को लाने के लिए, तो उस पर आप बात कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स कैन अप्रिशिएट पीपल हु आर हेल्पिंग अदर, ये एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में एम्पैथी को बढ़ावा दिया जा सकता है। रीडिफाइनिंग वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन टू इनकलकेट एम्पैथी, और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन अगर दे रहा है तो ये रीट्रेट दैट एम्पैथी इज द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इससे फोकस करेंगे और हम लोग इस तरीके से पूरे ऐसे को स्ट्रक्चर करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा ऐसे लिखने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट वीक का ऐसे रहेगा सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी इज़ फेलियर। तो ये जो हमने अभी एम्पैथी इज द सोल ऑफ ह्यूमैनिटी वाला ऐसे था, तो इसका डेडलाइन आज 24 अक्टूबर रखा था, तो इसको हमने एक वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो देन स्टिल यू कैन सेंड अस द मेल विथ योर ऐसे, एंड द टॉपिक फॉर नेक्स्ट ऐसे विल बी सक्सेस विदाउट इंटीग्रिटी इज़ फेलियर। तो आप लोग प्लीज़ इस पर लिखने का प्रयास करें और हमें भेजें। वही जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो 1100 शब्द में लिखने का प्रयास करें, A4 साइज़ पे लिखें, पेपर का नंबरिंग कर दें, कॉन्टैक्ट नंबर सब अपना दे दें, और कितना टाइम लगा आपको कंप्लीट करने के लिए तो उस पर एक दे दें। स्कैन कॉपी 24 अक्टूबर जो हमने एक्सटेंड किया, तो आप इसको ज़रूर भेजें। कोई वर्ड लिमिट नहीं है, अगर आप पहली बार प्रयास कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस टाइम के लिए इसको यूज़ करें। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो फिर 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट आप लेके चलें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार में इससे अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, तो गूगल के थ्रू एनरिच करें अपने कंटेंट को, और इसको हम लोग डिटेल एनालिसिस हम लोग बहुत ही जल्द करने का प्रयास करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ सेंड अस योर essay so that we can send you a comprehensive evaluation, and we are looking forward to receive your essay and guide all of you। चूँकि रिज़ल्ट भी आ गया है, तो
ऐसे के लिए हम लोग आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरीज़ है आप हमें ज़रूर भेजिए, हम उसको सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।